हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू आवर थर्ड क्लास ऑफ कंपनी अकाउंट्स। हम लोग थर्ड क्लास स्टार्ट करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल से। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है। सी, एक हम ए लिमिटेड का एग्जांपल लेकर रखे हैं कि एक ए लिमिटेड कंपनी है, वो इशू कर रहा है 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है। ठीक है, एट किस प्राइस पे सर? पर शेयर का प्राइस कितना है यहाँ पर? 10 रुपया ईच पर शेयर का प्राइस है। ठीक है, अब समझ में आना हमको कि कंपनी का टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा। 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 शेयर्स विल मल्टीप्लाई विद द पर शेयर प्राइस, द टोटल कैपिटल विल बी 1,00,000 रुपीज। ठीक है, ये टोटल कंपनी का कैपिटल है। सर मात्र 1,00,000 रुपया कैपिटल पब्लिक से जनरेट करा है। एग्जाम्पल नहीं है, छोटा सा, ताकि आपको समझ में आए। हमको समझाना है क्या कॉल्ड अप कैपिटल। ऐसे तो सर हजारों करोड़ों रुपए हम लोग क्या करते हैं, आई मीन पब्लिक कंपनी इशू करता है शेयर्स और पब्लिक से जनरेट करते उतना पैसा। ठीक है, अब आके आते हैं। देखो, ये जो 1,00,000 रुपए कैपिटल जनरेट कर रहा है कंपनी, ठीक है, ये कैसे कर रहा है? सबसे पहला चीज आपको समझना पड़ेगा कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है। टॉपिक है सर, ये सब चीज हम आपको समझा दिए थे। ये एग्जांपल से आपको हम कॉल्ड अप कैपिटल समझाएंगे। कंपनी क्या कर रहा है कि देखो, एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है मिस्टर एन। ठीक है, मिस्टर एन के पास सपोज करो वो 200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो सर कंपनी में टोटल वो इन्वेस्टमेंट कितना कर देगा? देखो, 200 शेयर्स मल्टीप्लाई विद द टोटल, आई मीन पर शेयर प्राइस विल बिकम 2,000। कंपनी में 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, अब देखो कंपनी क्या कर रहा है ना कि मिस्टर एन से सारा पैसा अभी नहीं मांगेगा कि तुम एक बार में सारा पैसा दे दो, चाहे तो मांग सकता है, बट यहां पर मांगने का प्रोसीजर को समझो कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी तोड़ रहा है, ये जो 10 रुपया है ना वो तोड़ दिया 3 पार्ट में। बोला कि देखो मिस्टर एन, तुमको 200 शेयर्स अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई विद द एप्लीकेशन प्राइस, दैट इज ₹3। देन आफ्टर यू हैव टू गो विद द अलॉटमेंट। ठीक है, जब कंपनी आपको अलॉटमेंट के लिए कॉल करेगा, आप अलॉटमेंट का प्राइस देना ₹2 करके। ठीक है, तो 200 इंटू 3, सबसे पहले एप्लीकेशन का प्राइस निकल जाएगा। 200 इंटू 2, ₹400 निकल जाएगा तुम्हारा अलॉटमेंट का प्राइस। और देन आफ्टर क्या करेगा, ₹5 जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है ना, तो 200 शेयर्स इंटू 5 कर देंगे तुम्हारा 1,000। तो टोटल इस तरीके से क्या निकल जाएगा तुम्हारा टोटल, तुम्हारा मिस्टर एन का कितना इन्वेस्ट कर रहा है। तो 2,000 रुपए जो मंगवा रहा है ना मिस्टर एन से, आई मीन जो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो तोड़ के मंगवा रहा है इस तरीके से। ये बात समझ में आ गई कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या होता है सर। ठीक है, अब आप हमको जल्दी से बता दो कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है। कंपनी क्या किया ना, देखो कंपनी क्या किया कि एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, मिस्टर एन ने अप्लाई किया, हाँ 200 शेयर्स इंटू ₹3 करके आ गया। फिर कंपनी अलॉटमेंट के लिए मिस्टर एन को कॉल किया, या सारे शेयर होल्डर्स को कॉल किया, तो अलॉटमेंट का भी प्राइस दे दिया। बट अभी तक कंपनी ने, ए लिमिटेड कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए तो अभी तक कॉल ही नहीं किया है। ठीक है, और कॉल करना भी नहीं चाहता। अभी बोला कि नहीं, जितना पैसा कंपनी के पास जनरेट हुआ है, अभी कंपनी उसी से अपना सारा काम को स्टार्ट करेगा। ठीक है, जब लगेगा नीड, रिक्वायरमेंट लगेगा, तो फिर क्या करेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए कॉल करेगा। ठीक है, हमें समझना पड़ेगा कि सर कॉल्ड अप प्राइस या कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है। तो कंपनी का कॉल्ड अप प्राइस क्या हो जाएगा सर? ये ₹3 प्राइस हो गया, ₹2 प्राइस हो गया। कंपनी अभी तक कहां तक कॉल किया है? सिर्फ अभी तक अलॉटमेंट तक कॉल किया है। तो कॉल्ड अप प्राइस जो है वो हो जाएगा तुम्हारा 3 + 2 = 5। और कंपनी का कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा सर? कंपनी का कॉल्ड अप कैपिटल जो है वो हो जाएगा तुम्हारा, टोटल कंपनी का शेयर्स कितना है? 10,000 शेयर्स। ठीक है, कंपनी कहां तक कॉल किया अभी तक? टोटल 3 + 2, 5 तक वो कॉल कर दिया। तो 50,000 विल बिकम द कॉल्ड अप कैपिटल। टोटल अमाउंट निकल जाएगा तुम्हारा, ₹5 से प्राइस करेंगे, पर शेयर का प्राइस टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कंपनी क्या निकल जाएगा? कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी ने अभी तक तो फर्स्ट कॉल को कॉल ही नहीं किया है ना। जब कॉल ही नहीं किया है, तो फिर हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं कि सर हमारा पूरा टोटल कॉल्ड अप प्राइस ये भी है। ठीक है, तो कॉल्ड अप प्राइस का मतलब क्या होता है कि कंपनी कहां तक कॉल किया, ये मेंशन क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। ठीक है, तो आपको बस पढ़ के समझना रहेगा कि कंपनी का कॉल्ड अप कहां तक किया गया है। दिस इज कॉल्ड कॉल्ड अप प्राइस एंड कॉल्ड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल क्या होता है? अब देखो मिस्टर एन को समझ में, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर के, इसके पास 300 शेयर्स था। ठीक है, ये भी कायदे से एप्लीकेशन का प्राइस दिया। ठीक है, अब जब इसको अलॉटमेंट के लिए कॉल किया गया ना, कंपनी ने जब इसको कॉल किया, ठीक है, जो कि ₹2 बनता है,
कि क्या कर रहा है कि पैसा कॉल ही नहीं उठा रहा है और पैसा नहीं दिया। जब पैसा नहीं देगा तो 600 से वो क्या कर दिया, कॉल्स इन एरियर, इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। जो भी शेयर होल्डर अगर जब कंपनी उसको कॉल करे और वो पैसा ना दे तो इट विल बिकम कॉल्स इन एरियर। ठीक है, 600 से वो क्या कर दिया, कॉल्स इन एरियर कर दिया। तो कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना हो जाएगा सर, पेड अप कैपिटल टोटल जो तुम्हारा 50,000 है ना कॉल्ड अप कैपिटल में से, जो भी कॉल्स इन एरियर हुआ है, जो भी कॉल्स इन एरियर हुआ है, बस उसको तुम सब्ट्रैक्ट कर दो 600 रुपीज, तो उससे तुम्हारा क्या निकल कर आ जाएगा, उससे निकल कर आ जाएगा मेरा पेड अप कैपिटल। तो बहुत सिंपल सा था पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या था सर, कंपनी सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कॉल्ड अप क्या है कंपनी का, क्या सारा कर रहा है। अगर सारा को कॉल करेगा, एप्लीकेशन भी कॉल कर रहा है, अलॉटमेंट भी कॉल कर रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल में भी कॉल किया, ठीक है, एप्लीकेशन तो लोग शेयर होल्डर्स लोग अप्लाई करेंगे, मतलब अगर सारा पैसा मंगवा रहा है तो कॉल्ड अप प्राइस क्या हो जाएगा सर, टोटल 10 रुपया। अगर अलॉटमेंट तक मंगवा रहा है तो क्या हो जाएगा, 5 रुपया तुम्हारा हो जाएगा कॉल्ड अप प्राइस। ठीक है, तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो जाएगा, बस सर शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो उसके प्राइस से निकल जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, फिर पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगा, अगर कोई भी कॉल्स इन एरर करता है ना, उसको बस क्या कर दो, उसका अमाउंट को माइनस कर दो, उसके टोटल कॉल्ड अप कैपिटल से निकल जाएगा तुम्हारा क्या, पेड अप कैपिटल। डन। अब आता है रिजर्व कैपिटल। सर ये रिजर्व कैपिटल क्या होता है, आप इसमें से देखो कि अभी तक अनकॉल्ड अप प्राइस कौन सा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज द अनकॉल्ड अप प्राइस, दैट इज 5 रुपीज। ठीक है, तो 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 रुपए से, 50,000 निकल गया, दैट इज ओनली कॉल्ड तुम्हारा क्या, अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो जो अनकॉल्ड अप कैपिटल है ना, उसी को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। कंपनी अभी तक क्या किया है कि इसको कॉल नहीं किया, इसको क्या कर दिया है, इस कैपिटल को भी रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, इस प्राइस पे जो भी तुम्हारा शेयर होल्डर्स अभी अप्लाई करेंगे, अभी तक कंपनी कॉल ही नहीं किया, तो क्या शेयर होल्डर्स लोग पैसा देगा। ठीक है, तो जो भी अनकॉल्ड अप प्राइस है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर से, निकल जाएगा तुम्हारा क्या, रिजर्व कैपिटल। डन है बात, सर समझ में आ गया। एक बहुत सिमिलर सा वर्ड है, ठीक है, बस आगे पीछे चेंज करने से मीनिंग भी चेंज हो जाता है, दैट इज कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल क्या समझ में आया सर, रिजर्व कैपिटल हमको समझ में आया कि एप्लीकेशन का जो प्राइस था ना 3, 2 और 5, ये तुम्हारा फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी हम लोग का था, ये जो कॉल नहीं किया, ठीक है, ये जो अनकॉल्ड अप प्राइस है, अनकॉल्ड अप प्राइस, ये अनकॉल्ड अप प्राइस को क्या करेंगे हम लोग, 10,000 शेयर्स था, इंटू कर देंगे 5 रुपया, निकल जाएगा तुम्हारे क्या, 50,000 जो निकल कर आएगा, इसी को बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या समझ में आया हमको कि कैपिटल रिजर्व क्या सर क्या होता है, वो हमको बता दो आप। जब कंपनी का कोई भी एसेट है, ठीक है, और वो अगर वो सेल कर देता है और उससे अगर प्रॉफिट जनरेट हो जाए, जैसे कि क्या हो रहा है, कंपनी के पास एक एसेट है 5 लाख रुपया, 5 लाख का एक एसेट है और उसको सेल कर दिया 5,50,000 में, तो 50,000 को जो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है, उसी को बोलेंगे तुम्हारे क्या, कैपिटल प्रॉफिट। अब देखो ये कैपिटल प्रॉफिट बोले, और आपको अच्छे से पता है कि सर जो भी आपने टर्म इस्तेमाल किया कैपिटल रिजर्व, रिजर्व किससे बनता है सर, रिजर्व इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। तो जो प्रॉफिट है, अब ये देखो कैपिटल रिजर्व मतलब अगर कोई एसेट को सेल करके प्रॉफिट कमाते हो तो उसको बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। क्यों बोलेंगे अभी वो भी समझा दे रहे हैं। देखो ओनर क्या करता है कि सर जो इन्वेस्ट करता है, ओनर कैश इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस उसके पॉइंट्स, बिजनेस क्या बोलता है उसको, उसी को बोलता है कैपिटल। ओनर सिर्फ कैश इन्वेस्ट करेगा, ओनर चाहे तो कैश तो एक एसेट है, ओनर कैश के अलावा मशीन्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब भी क्या हो रहा है कि इस फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये सब जो भी, सबको तो एसेट बोलेंगे ना सर, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑल सच थिंग्स आर एसेट्स। ठीक है, ओनर जो इन्वेस्ट करता है ये सब सारा जो भी एसेट, उसी को तो कंपनी क्या बोलता है, कैपिटल बोलता है, या ओनर आई मीन बिजनेस क्या बोलता है, कैपिटल बोलता है। ठीक है, अब देखो अगर कोई एसेट को बेचे, ठीक है, तो एसेट को बेचे तो अल्टीमेटली कैपिटल, अपना कैपिटल को ही बेच रहे हो, और कैपिटल को बेचने से तुम्हारा क्या हो रहा है कि कैपिटल सर बिजनेस के पॉइंट से बात किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी अगर एसेट को सेल किए, उससे जो भी प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को क्या चीज, आप अपने गुड्स को सेल किया करके प्रॉफिट कमाया नहीं सर, गुड्स को सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे तो वो अलग उसमें उसको ट्रेडिंग दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर रहा है, बिजनेस का कोई एसेट को सेल करके अगर प्रॉफिट जनरेट होता है तो उसको बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि जो एसेट आया था उसको कंपनी या बिजनेस क्या नाम दिया था, उसको नाम दिया था एज अ कैपिटल, क्योंकि ओनर ने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, ओनर जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसी को बिजनेस क्या बोलता है, कैपिटल बोलता है।
और अगर कोई भी एसेट को सेल कर दिए हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को नाम देंगे कैपिटल प्रॉफिट एंड हेंस कैपिटल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल अलग चीज हो गया एंड कैपिटल रिजर्व अलग चीज हो गया। रिजर्व कैपिटल जो अनकॉल्ड प्राइस था ना, टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा तुम्हारा क्या, रिजर्व कैपिटल। वो कंपनी अभी तक उसको कॉल ही नहीं किया रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स आर मेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स एंड व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट्स, सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, आउट ऑफ उसको प्रॉफिट में सेल करेंगे तो उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल प्रॉफिट्स में। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है कैपिटल रिजर्व्स का। ठीक है, अभी हम लोग लेटर ऑन जब क्लासेस को और फर्दर मूव करेंगे ना, तब आपको हम समझाएंगे तुम्हारा जब शेयर्स प्रीमियम इशू होता है, ठीक है, पार में इशू होता है, डिस्काउंट में इशू होता है, तो ये सब चीजें भी आपको समझाएंगे, तब आपको और एग्जांपल्स देंगे हम कैपिटल रिजर्व्स का। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।